जय श्री कृष्ण मित्रों। हमारे हिंदू व्रत कथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गुरु के बारे में जानेंगे। गुरु पूर्णिमा आ रही है तो आज हम गुरु के बारे में जानेंगे। सनातन संस्कृति में गुरु को हमेशा ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान पूज्य माना गया है। वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणय करने वाले वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। महर्षि वेद व्यास का जन्म अषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके सम्मान में ही हर वर्ष अषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों एवं मुनियों को सर्वप्रथम श्री भगवत पुराण का ज्ञान दिया था। अतः यह शुभ दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हस्तिनापुर में गंगभट्ट नामक का एक मल्लाह रहता था। एक दिन उसे बड़ी भारी मछली नदी से मिली। वो उसे घर ले आया, पर जैसे ही उसने मछली को काटा, वह हैरान रह गया। हे भगवान, यह कन्या इस मछली में ये कन्या कैसा चमत्कार है। हमारी कोई संतान ही नहीं थी। ईश्वर ने इस कन्या के रूप में हमें संतान दे दी। आज से इसे हम सत्यवती कहकर बुलाएंगे। इस दिन से उस कन्या का नाम सत्यवती पड़ गया। पर मछली के पेट से जन्म लेने के कारण सत्यवती के शरीर से मछली की दुर्गंध निकलती रहती थी, जिस कारण वह बहुत दुखी रहती थी। इसी कारण सत्यवती को मत्स्यगंधा नाम से भी जाना जाता था। अरे सत्यवती, तेरे पास से तो मछली जैसी दुर्गंध आती है। सचमुच तेरे पास तो कोई 2 पल खड़ा भी नहीं रह सकता। सत्यवती इस अपमान को हमेशा सहती रही। धीरे धीरे समय बीता, सत्यवती बड़ी हुई। अब वो भी अपने पिता के साथ नदी पर नाव चलाने जाने लगी। एक दिन सत्यवती, बिटिया तू यही नाव के पास बैठ, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। अगर कोई आए तो तू नदी पार करवा आना। आप चिंता मत करो बापू, आप जाओ, मैं यहाँ बैठी हूँ। गंगभट्ट काम से चला जाता है। इसी बीच वहां पराशर नाम के ऋषि आए और सत्यवती से बोले, मुझे नदी पार जाना है। क्या तुम अपनी नाव में मुझे बिठाकर नदी पार उतार दोगी? जी, आइए ऋषिवर। ऋषिवर पराशर सत्यवती के साथ नाव में बैठ गए और सत्यवती से बात करने लगे। वो सत्यवती के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उन्होंने सत्यवती से गुप्त विवाह की कामना की। सत्यवती, मैं इसी समय तुमसे गुप्त विवाह करना चाहता हूँ, ताकि हमारा मिलन हो सके। ऋषिवर, आप मुझसे सर्वोच्च है, मैं आपके लायक नहीं और मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध आती है। इस दोष को देखते हुए भी आप मुझसे विवाह की इच्छा कैसे कर सकते हैं? और मेरे इस गुप्त विवाह के बारे में किसी को ज्ञात हुआ तो मेरा कितना अपमान होगा। और अभी मेरे पिता लौट कर आते ही होंगे। उन्हें मुझे आपके साथ देख लिया तो यह अनैतिक होगा। देखो सत्यवती, तुम्हारी आने वाली संतान बहुत ही तेजस्वी और ज्ञानी होगी। तुम संतान उत्पन्न होने के पश्चात भी एक कुंवारी कन्या की तरह ही रहोगी। तुम्हारे पास से मछली की दुर्गंध नहीं बल्कि कस्तूरी की महक आएगी। पल भर में ही सत्यवती के पास से कस्तूरी की सुगंध आने लगी। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। मेरे पास से तो कस्तूरी की महक आ रही है। आपने मेरे इस दोष को दूर करके मेरा हृदय परिवर्तित कर दिया, मेरा मन जीत लिया। मैं आपसे मिलन के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार ऋषि पराशर ने कुछ समय के लिए वहां कोहरा और अंधेरा कर दिया और फिर कुछ समय पश्चात देवी सत्यवती की संतान महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। सत्यवती ने वेदव्यास जी के बचपन का नाम कृष्ण द्वैपायन रखा। वे बचपन से ही बहुत ज्ञानी थे और बड़े होकर वह तप के लिए घर से निकल गए। उन्होंने हिमालय की गुफाओं और बद्री वन में कठोर तप किया। बाद में बद्री वन में रहते हुए अध्ययन भी किया, जिससे उनका नाम बांद्रा के नाम से संसार में विख्यात हुआ। उन्होंने महाभारत के अलावा वेद शास्त्र एवं पुराणों की रचना की।
अपनी रचनाओं के माध्यम से वे पूरे विश्व के गुरु माने जाते हैं। गुरु पूर्णिमा को जन्मे महर्षि वेदव्यास जी के नाम पर ही इस तिथि को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने वेदों को अलग-अलग खंडों में बांटकर उनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखा। वेदों का इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही वह वेद व्यास के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। तो आज हमने गुरु पूर्णिमा के आते हुए दिन पर हमने गुरु के बारे में जाना, तो हमारे जीवन में भी गुरु का बहुत ही महत्व है। गुरु ही हमें सच्चा ज्ञान देता है। तो आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में जय गुरुदेव ज़रूर लिखिए।